नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आप ही में से बहुत लोगों का ये प्रश्न कि मेरे पास एमएसटी ब्लॉकचेन का कितना नोड फ्रैक्शन है करके। एक बात तो मान लीजिए कि मेरा आर्थिक स्थिति अलग है, मेरा जिम्मेदारियां अलग है, मेरा ज़रूरतें भी अलग है और मेरा लक्ष्य भी अलग है। तो मेरे पास कितना नोड फ्रैक्शन है उतना ही नोड फ्रैक्शन आप लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको खरीदना है कि आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार, आपके ज़रूरतें के अनुसार आपको एक लक्ष्य निर्णय करना है और उसका मुताबिक आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना है। दूसरी बात ये भी हो सकता है, जैसा मैंने इस चैनल पर 15 वीडियो डाल चुका हूँ एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, तो मैं कितना नोड फ्रैक्शन बाई किया है करके जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहेंगे। तो उसके लिए तो सही है, आपको दिखा देता हूँ। या ये भी हो सकता है कि मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर कितना विश्वास है और मैंने कितना इन्वेस्ट किया करके जानना चाहते हैं। तो सही है, आपको स्क्रीन में लेके जा रहा हूँ। आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पास 101 नोड फ्रैक्शन है एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का जो भी है आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे ना, आप देख पा रहे हैं, ये है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे रखे और मोबाइल पे भी दिखा दिया। आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने जियो कॉइन में 3 अकाउंट में जियो कॉइन अर्न किया था, ऐसे ही यहाँ पर मेरा और मेरा फैमिली के नाम पे मेरे पास 3 अकाउंट है। उसमें से एक अकाउंट में दिखा रहा हूँ, उसमें 101 नोड फ्रैक्शन है। अब आपको पता चलेगा मैं कितना विश्वास रखता हूँ इस एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर। आपका मन में ये भी रहेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो बहुत चल रहा है, उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं किया करके। आप ही लोगों ने मुझे 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया था। उसमें एक था अनंता ब्लॉकचेन में था, वो उसका बारे में तो मैंने वीडियो बना के डाला था इस चैनल पे। और भी 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां नजर आई उन प्रोजेक्ट्स में, और वो एमएसटी ब्लॉकचेन जितना बेहतर करके मुझे नहीं लगा। तो मैंने वो पूरा छोड़ के सिर्फ एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर ही मैं टिका रहा हूँ। इसके साथ में जैसे आपको मालूम है, पहले से मैं जियो कॉइन अर्न करना हूँ, उसमें से हर दिन तो 200-250 कॉइन आ रहे हैं। जो मैसेज में 100 कॉइन आ रहे हैं वो तो रेगुलरली आ रहे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट का जो जियो स्पेयर का अर्निंग हो रहा है वो कभी ऊपर नीचे हो रहा है, फिर भी 100 से 150 कॉइन आ रहे हैं, कभी कभी कम भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आपका लक्ष्य के बारे में बात किया था, आप देख लीजिए जो पहले जो वीडियो डाला था जहाँ पर 100 करोड़ अर्न कैसा करना है करके मैंने वीडियो को किया था, तब बहुत लोगों का ये प्रश्न था, आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आप 100 करोड़ का टारगेट के लिए जो नोट फ्रैक्शन बाई कीजिए। आपका आर्थिक स्थिति के अनुसार, जैसे मैंने शुरू में बताया, आप निर्धारित कीजिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य कितना है, आप कितना कमाना चाहते हैं, वो लक्ष्य आप निर्धारित करिए। वो 100 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, या 1 करोड़ भी हो सकता है, वो आप निर्धारित कीजिए। और यहाँ पर टेबल में मैंने दिया है कि ये कॉइन कितना तक जा सकता है। यदि आपको ये लग रहा है कि 3225 तक जा सकता है, तो आप ये कॉलम देख लीजिए जहाँ पर 100 नोट फ्रैक्शन खरीदने से आप ये 100 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं 10 सालों में।
जैसे ही ये प्राइस तक आ जाते हैं वो 100 करोड़ का लक्ष्य पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,70,000 रुपया, 1,70,000। आपको अब ये अमाउंट बड़ा लग रहा है और आपका आर्थिक स्थिति इसको खरीद नहीं पाते हैं, तो आप आपका लक्ष्य 100 से घटा के 10 करोड़ के लिए लेके आ जाइए, या आपका जो भी है वो लक्ष्य घटा दीजिए। यदि 100 करोड़ के लिए लेके 100 करोड़ से 10 करोड़ के लिए लेके आए तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 17,000। तो 17,000 के लिए कितना नोट फ्रैक्शन मिलता है? से 10 नोट फ्रैक्शन मिलता है। और आपका यदि ये 17,000 भी आपको बड़ा लग रहा है तो एक नोट फ्रैक्शन खरीदना है तो 1 करोड़ का लक्ष्य लग सकते हैं। जब भी ये पहुंच जाता है 3,225, आपका 1 करोड़ का तो लक्ष्य आ जाता है। लेकिन आप यहाँ पर 1,700 रुपए जो भी एक नोट फ्रैक्शन के लिए दे रहे हैं, वो देने के बाद 10 साल तक इंतजार नहीं कर रहे, बीच में भी नजदीक का जो भी जरूरत रहते हैं उसके लिए भी आपको चाहिए तो 2 नोट फ्रैक्शन बाई कर दीजिए। और एक नोट फ्रैक्शन से जो भी अर्न होता है वो आखिर तक 10 साल तक रखिए। दूसरा नोट फ्रैक्शन का जैसे ही 1 साल 1.5 साल के बाद जैसे भी यहाँ पर लिस्टिंग होता है या P2P में अच्छा दाम मिल जाता है तब आप बेच दीजिए। ये 1 साल में यदि 3,000 कॉइन इकट्ठा अर्न हो गए आपके पास, और यदि आपको 10 रुपए का भी दाम मिल गया तो 30,000 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, वो बेच दीजिए। यदि इसको 35 रुपए तक प्राइस मिल गया तो 1,00,000 रुपए मिल जाता है, तो वो भी सही है। यदि नहीं 35, ओके, यदि 100 रुपए का प्राइस आ जाते हैं तो 3,00,000 रुपए मिल जाते हैं। तो आपको नजदीक का जरूरत के लिए ये हो जाएगा। तो यदि आपको ये मानना है कि ये प्राइस आना का मुश्किल लग रहा है या आपको और भी अच्छा ये चाहिए, तो आपको यदि ये आपका मानना है कि 650 या 645 का प्राइस आना आसान है, तो आप 500 का टारगेट से मीन्स 1 करोड़ के 10 करोड़ के 100 करोड़ के लिए 500 खरीदना पड़ता है। और यदि आपको 10 करोड़ का लक्ष्य है तो 50 खरीदना पड़ता है, या 1 करोड़ का लक्ष्य है तो आपको 5 नोट खरीदना पड़ता है। आप निर्णय कर दीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और ये भी निर्णय कर दिया आपका मुताबिक इसका प्राइस कितना हो सकता है। आप इसके MST ब्लॉकचेन के ऊपर, इसका प्रोजेक्ट के ऊपर कितना विश्वास रखते हो, ये भी आप खुद तय करके आपका लक्ष्य भी तय कर दीजिए, और उसका मुताबिक आपको कितना नोट फ्रैक्शन खरीदना है ये भी तय कर दीजिए। यदि आपको यहाँ पर अमाउंट ही नहीं लगाना चाहते हो तो आप फ्री में जो ये ड्रॉप में मिल रहा है वो 50 कॉइन लीजिए। आप ये तक जो जियो कॉइन में अर्निंग हो रहे उसमें मैसेज में और जियो स्पेयर में वक्त बिता दीजिए, और दिन का 100-200 जो भी मिलता है वो लीजिए। यदि आपको MST ब्लॉकचेन में ज्वाइन होना है, पहली बार देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहां से जाके आप KYC कर दीजिए, और आपका एग्जिस्टिंग जो भी क्रिप्टो वैलेट है उसमें से कनेक्ट कर दीजिए। आपके पास क्रिप्टो वैलेट नहीं है तो जो ट्रस्ट वैलेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर दीजिए, और इसको MST ब्लॉकचेन के जाओ इनको कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जियो का वैलेट है वो पब्लिक के लिए, अदर क्रिप्टो करेंसी के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ जियो कॉइन के लिए है। उसका जो की है या एड्रेस है वो कॉपी करके लिंक मत कीजिए, वो लिंक किया तो कोई फायदा नहीं है, आपको कॉइन वहां पर नहीं पहुंचते हैं। आपका तो यहाँ पर KYC हो जाता है, लेकिन वो वैलेट यहाँ पर लिंक होने से वो वैलेट के अंदर आपका 50 कॉइन वहां पर नहीं पहुंचता है, तो वो गलती मत कीजिए।
तो आपको जो भी ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करना है या किसी में आपको दिक्कत दे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है, उस ईमेल से आप मुझे आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख के कांटेक्ट किया तो आपको सॉल्व करने के लिए ये करता हूँ। जो भी आपने आखिर तक इस वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, या कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं आपका मुताबिक कितना नोट परचेस करना है और इसका दाम कितना होगा और आपका लक्ष्य क्या है, ये भी आप लिख दीजिए। तो आपके बारे में जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। धन्यवाद।